हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास एस वर्मा लर्न फॉर नॉलेज। आज हम NCERT 12th का चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अवकल समीकरण क्या होता है। तो अवकल समीकरण के बारे में हम पहले से ही सब जानते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें हम वेरिएबल्स होते हैं या चर होते हैं और बराबर का निशान होता है, उसे हम समीकरण कहते हैं और उसकी ई घात पूर्ण होती है। तो इसी तरह से उन समीकरण का अवकल समीकरण कहा गया है। अवकल समीकरण एक ऐसी ई समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर x और आश्रित चर y तथा उसके अवकलज विद्यमान हो, अवकल समीकरण कहते हैं। तो यानी यहाँ पे तीन चीजें हो गई। सबसे पहले हमारे पास में स्वतंत्र चर x होना चाहिए, या स्वतंत्र चर कोई भी हो सकता है, हमने x मान लिया है, मान लेते हैं। आश्रित चर y होना चाहिए तथा उसके अवकलज यानी कि उसका अवकलन विद्यमान होना चाहिए, तो हम उसे अवकल समीकरण कहते हैं। स्वतंत्र चर और आश्रित चर हम पहले से ही जानते हैं। स्वतंत्र चर जिसके मान हम खुद रखते हैं, कोई सा ही मान हो सकता है उसका, और आश्रित चर यानी कि उस समीकरण में जैसे ही x का मान हम रखेंगे तो हमें कोई ना कोई y का मान मिल जाता है, तो वो उस पर x पर आश्रित है, इसलिए उसको वो आश्रित चर कहते हैं। तो अवकल समीकरण हो गई। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे एक हमारे पास में है dy अपॉन dx माइनस cos x इक्वल टू 0। ये एक अवकल समीकरण हो गई जिसमें x है स्वतंत्र चर, y आश्रित चर है, और ये उसका अवकलज विद्यमान है इसमें। इसी तरह से कोई दूसरा एग्जांपल हमारे पास में है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ये भी एक अवकल समीकरण है। सबसे बड़ी घात हो गई ई, इसका अर्थ है बड़ा मान हो गया। अवकलन का दो बार यहाँ पे अवकलन हो रहा है, यहाँ पे एक बार अवकलन हो रहा है, और फिर यहाँ पे एक बार भी नहीं हो रहा है। जिससे हमारे पास में सिंपल समीकरण होती थी ई मान लेते हैं। कोई हमारे पास अद्वितीय समीकरण दे रखी है, एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 2 है इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में एक सिंपल समीकरण होती थी जो जिसमें एक्स की घात कितनी है, इस समीकरण की ई घात सबसे बड़ी घात 2 है, इसमें भी ई 2 फिर 1 फिर 0, तो ये भी ई आपके एक सिंपल समीकरण कहलाती थी। इसी तरह से अब इसमें एक अवकलन विद्यमान हो गए, तो ये सब घात 2 का फिर घात 1 का, इसमें एक घात 0 का या फिर नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्वतंत्र चर x भी है, आश्रित चर y भी है, और उसका अवकलज भी विद्यमान है, तो यह एक अवकल समीकरण कहलाती है। अवकल समीकरण को किसी अलग अलग किताब में अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हम dy अपॉन dx है, इसे हम y डैश लिखते हैं। दो बार आता है तो उसे हम y डबल डैश लिखते हैं, सिंगल बार आता है तो y डैश लिखते हैं, d भी लिख देते हैं डी डी डैश या फिर डी डबल डैश डी डैश। तीन बार आ जाए तो तीन बार आ जाए डी क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब आ जाएगा, तो उसे हम वाई ट्रिपल डैश से थ्रो कर देंगे, यानी कि जितनी बार डैश है उतनी बार उसका अवकलन वहां पर किया गया है। फिर हमारे पास में अवकलन दो प्रकार, अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है। पहली ई अवकल समीकरण साधारण अवकल समीकरण और दूसरी ई आंशिक अवकल समीकरण। तो साधारण अवकल समीकरण वे अवकल समीकरण जिसमें केवल एक ही स्वतंत्र चर, यानी कि जो हमारे पास इसमें एक्स ही आ रहा था, तो एक ही स्वतंत्र चर हो, तो उसे हम साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल हम ये वाला भी ले सकते हैं। दोनों एग्जाम्पल हमारे पास में एक ही स्वतंत्र चर के हैं, इसमें एक ही स्वतंत्र चर x है, इसमें भी एक ही स्वतंत्र चर x आ रहा है, ये भी x ही है, तो यहाँ पे दोनों में x ही है केवल, तो वो एक ही काउंट होगा, तो केवल एक स्वतंत्र चर x आ रहा है, तो उसे ये दोनों ही हमारे पास समीकरण जो है वो साधारण अवकल समीकरण की हो गई। एक और उदाहरण हम इसके अंदर लिख देते हैं। जैसे एक ही दिया गया है हमारे पास में है y इक्वल टू x dy अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स।
इसमें यहाँ पे भी ई, इसमें केवल एक ही एक्स आ रहा है, यानी कि एक ही स्वतंत्र चर विद्यमान है, तो ये हमारे पास में इसकी ई अवकल समीकरण हो जाएगी ई। फिर दूसरी ई दे रखी है आंशिक अवकल समीकरण, वे अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर यदि विद्यमान हो तो हम उसे आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास में, जैसे एक ये दिया है एक्स डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी जेड अपॉन डी वाई इक्वल टू एन जेड। तो यहाँ पे एक दो चर आ गए हैं, ये एक स्वतंत्र चर x हो जाएगा, एक बार अस्वतंत्र चर y हो जाएगा। तो यहाँ पे एक दो है, एक से एक ज्यादा अस्वतंत्र चर आ गए हैं। इसी तरह से एक को और नीचे ए लिख देते हैं, हम मान लो यहाँ पे लिख देता है प्लस डी जेड अपॉन, यहाँ पे इस तरफ लिख देते हैं, या फिर डी डी एस अपॉन डी जेड। तो कोई सा भी आ सकता है। तो यहाँ नीचे जितने भी आ रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम अवकलन कर रहे हैं वो स्वतंत्र चर कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक दो या फिर तीन मान लेते हैं, तीन हो गए। तो ये आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर विद्यमान हो। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज शुरू होती है हमारी 9.1 में आपके एक ही टॉपिक लिया गया है, केवल अवकल समीकरण की कोटि ई और अवकल समीकरण की ई घात, दो मान ले या फिर एक ही टॉपिक मान ले। इसमें ऐसे केवल एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि इस अवकल समीकरण की ई कोटि ज्ञात कीजिए या उसकी ई घात ज्ञात कीजिए। तो अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है देख लेते हैं। अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम यानी कि मैक्सिमम अवकलन को उस अवकल समीकरण की ई कोटि कहते हैं। जो उस समीकरण में मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ा अवकलन होगा वो उसकी ई कोटि कहलाएगी। जैसे कि हम एक सिंपल जैसे लिखा था अभी हमारे पास में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे बड़ा अवकलन ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, जो एक ही बार हो रहा है, यानी ई की इसकी ई कोटि कितनी होगा, ई एक होगा, ई यानी इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, ई एक हो जाएगी। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही हमने ले लिया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दो बार दिया हुआ है अवकलन, इसमें एक बार दिया हुआ है, ये एक बार अवकलन हो रहा है, इसमें दो बार अवकलन हो रहा है। तो यहाँ पे उच्चतम अवकलन विद्यमान होना चाहिए। तो उच्चतम अवकलन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। कितनी बार हो रहा है, यहाँ पे दो बार अवकलन किया गया। इसका मतलब अब यहाँ पे इसकी ई कोटि कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। इसी तरह से 3 का एग्जाम्पल भी हो सकता है, 4 का भी बन सकता है। तो जितनी ई बार अवकलन किया गया हो तो हमें केवल सबसे बड़ा अवकलन ही लेना है, उच्चतम अवकलन ही केवल लेना है। उच्चतम अवकलन को ही उस अवकल समीकरण की ई कोटि कहा जाता है। फिर आता है उसके बाद में अवकल समीकरण की ई घात। अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम कोटि ई के अवकलज को उनकी घात को ही अवकल समीकरण की ई घात कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया है, इसी में ये बात समझ लेते हैं। इसने कहा कि उच्चतम कोटि ई के अवकल को है, यानी ये समीकरण दी गई है, इसमें उच्चतम कोटि ई का ये दिया हुआ अवकलन, इसकी घात कितनी ई है हम मानेंगे एक है घात। तो इसकी घात एक है तो वो यहाँ पे घात एक हो जाएगी ई। यहाँ पे दिया हुआ है और इसकी ई कोटि तो 2 हो गई थी क्योंकि ये सबसे बड़ा अवकलन है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, कोटि 2 हो गई। और इसकी भी घात कितनी दी हुई है, एक दी हुई है, तो इसकी घात एक ही रहेगी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसी में ही, घात इसमें एक है और इसकी भी घात कितनी है, एक है। इससे ज्यादा का हम लेके देख लेते हैं कि भाई ज्यादा वाली ई किस तरह से लिखी जाएगी ई। तो हम मान लेते हैं ये लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ये अभी इसमें एक कोटि कितनी, एक है, सबसे बड़ी कोटि ई यही है। इसके ऊपर मैं एक घात लगा देता हूं 2, तो इसकी ई कोटि तो कितनी हो जाएगी, ई कोटि ई एक हो जाएगी ई, लेकिन इन इसकी ई घात कितनी हो जाएगी, ई 2 हो जाएगी ई। जो सबसे बड़ी ई यहाँ पे अवकल समीकरण होगा और उसी ई की ई हमें केवल घात देखनी है। हमने अगर कोटि इसकी देखी है तो घात भी ई इसी की देखेंगे। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। यही वाला हमने लिया है। इस बार इसके ऊपर हम यदि ई स्क्वायर लगा दें तो इसकी ई कोटि ई तो हमारे पास में कितनी है,
कोटि सबसे बड़ा अवकलन ये वाला है, इसमें ए 2 बार अवकलन हो रहा है, इसमें 1 बार अवकलन हो रहा है, तो इसमें ए 2 बार अवकलन हुआ है, इसका मतलब अब इसकी ई कोटि कितनी हो जाएगी, ई 2 हो जाएगी ई। और कोटि ई हमने ए इसकी देखी है, तो वो घात भी हमको इसी की देखनी है, घात कितनी है ए इसकी, ई 1 है ए, तो यहाँ पे ए इसकी ई घात कितनी आ जाएगी, ई घात 1 आ जाएगी ई। आगे से इसी तरह से आपके एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं। ये दिया था हमारे पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम सबसे बड़े पहले एम को कोटि चेक करनी होती है, तो हम कोटि चेक करेंगे यानी ई की उच्चतम अवकलन। यहाँ पे अवकलन 1 बार है, यहाँ पर अवकलन 2 बार है, यानी ई की उच्चतम अवकलन ये वाला है, तो यहाँ पे इसकी ई कोटि कितनी हो जाएगी, ई 2 हो जाएगी। इसके बाद में इसकी घात देखेंगे, तो जिसका हमने एक कोटि देखी है, कोटि हमने इसकी देखी है तो घात भी इसी की देखेंगे। यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 1 है, तो हमने एक घात 1 लिख दी। यहाँ पे ब्रैकेट लगा के एक घात 2 कर देते हैं, तो वो घात 2 हो जाएगी। इसकी ई घात नहीं देखी जाएगी क्योंकि ये अवकलन छोटा है, तो जिसका अवकलन बड़ा होगा उसी की ही आपको घात देखनी है। अब है आपके इसमें दिए गए हैं बुक में उदाहरण नंबर 1, निम्नलिखित अवकल समीकरण में से प्रत्येक की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर फर्स्ट में दिया गया है पहला डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू 0। इसमें हमें इसकी ई कोटि बतानी है, तो सबसे बड़ा अवकलन इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, तो इसकी ई कोटि 1 हो गई और इसकी ई घात भी ई कितनी है, 1 है। अगला दिया गया है आपके पास में एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें आपके सबसे बड़ा अवकलन दिया हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसकी ई कोटि ई हो जाएगी, ई हमारे पास में 2 और इसकी ई घात कितनी दी हुई है, घात 1 दी गई है। अगला उदाहरण नंबर 3 दिया गया है वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर वाई डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा अवकलन है हमारे पास में वाई ट्रिपल डैश, अतः इसकी ई कोटि हो जाएगी ई 3 और इसके बाद में इसकी ई घात अपरिभाषित हो जाएगी। परिभाषित नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक अवकलन एक्सपोनेंशियल के ऊपर दिया गया है, ये ई की पावर और वाई डैश लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर केवल वाई होता तो हम इसको ओ घात है यहाँ पे इसकी एक लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये ई के साथ में दिया गया है, तो जब भी आपके ई के साथ में या साइन के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ में कोई भी ई अवकलन आता है तो वहाँ पे एक घात अपरिभाषित रहेगी। हम लेते हैं इसकी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन आंसर में जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास में 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि ई एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले एक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है हमारे पास में डी की ई पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें इसकी ई कोटि ई और घात देखनी है, तो कोटि ई देखेंगे यहाँ पे इसकी ई कोटि ई यानी ई की सबसे बड़ा अवकलन कौन सा हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका सबसे बड़ा अवकलन जहाँ पे दिया गया है डी की पावर 4 दी हुई है, वाई ट्रिपल डैश लिखा हुआ है मतलब कि यहाँ पे 3 बार अवकलन किया गया है, यहाँ पे 4 बार अवकलन किया है, तो इसकी ई कोटि कितनी हो जाएगी, ई कोटि ई यहाँ पर इसकी ई 4 हो जाएगी। अब इसकी एक घात देखनी है, तो यहाँ पर घात हम इसको लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक घात परिभाषित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला अवकलन दिया हुआ है वो साइन के साथ में दिया हुआ, और हम जानते हैं कि इस साइन के साथ में जो भी चीज आती है वो उसका कोण या उसका एंगल बताने के लिए होती है। क्या बताने के लिए, उसका कोण या एंगल, जैसे कि कहते हैं इसका कोण कितना होगा तो साइन थीटा लिखा जाता है, तो ये परिभाषित नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कि इसकी घात जो है वो परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। जब भी ई यहाँ पे साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्री ई का सिंबल आ जाए और उसके साथ में कोई भी ई अवकलन हो, चाहे वाई डैश आ जाए, वाई डबल डैश आ जाए, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ हो, किसी भी तरह से लिखा हुआ हो, तो वहाँ पे उसकी ई घात परिभाषित नहीं हो सकती है। कोटि ई वहाँ पे देख ली जाएगी, उस समीकरण की ई जो सबसे बड़ी ई कोटि आ रही होगी, उच्चतम अवकलन आ रहा होगा, हम उसे उसकी ई कोटि कह देंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपके इसमें बुक में वाई डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। इसकी ई कोटि और घात लिखनी है, तो इसकी हम सिंपली लिख सकते हैं
कोटि ई, सबसे बड़ा अवकलन कौन सा है, वाई डैश है, यानी ई की ई एक बार है, तो यहाँ पे ए इसकी कोटि एक हो जाएगी ई, और घात भी इसकी ई कितनी हो जाएगी ई, एक हो जाएगी ई, इसकी ई घात भी ई, यहाँ पे इसकी ई घात कितनी दे रखी है, एक दे रखी है, इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी ई। नंबर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है आपको, ओ डी एस अपॉन डी टी की पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी कोटि क्या हो जाएगी, तो हमने जैसे कहा था कोटि ई यानी ई की ई सबसे बड़ा अवकलन, तो सबसे बड़ा अवकलन कौन सा हो जाएगा, ये वाला डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी ई स्क्वायर। यहाँ पर एक बार अवकलन हो रहा है, यहाँ पे दो बार अवकलन हो रहा है, अतः ये वाला अवकलन बड़ा हो जाएगा, ये वाला अवकलन बड़ा हो जाएगा, तो इसकी ई कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, ई 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद में इसकी ई घात लिखनी है, तो हमने एक कोटि इसकी देखी है, यही सबसे बड़ा वाला अवकलन है, तो इसकी ई घात कितनी है, यहाँ पर इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो ये आ जाएगा। इसकी ई घात तो 4 है, लेकिन हमें ये वाली ई देखनी नहीं है, क्योंकि ई इसका अवकलन छोटा है, इसलिए हम इसका घात भी नहीं काम में लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कोस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इसमें इसकी ये में एक कोटि ई ओ और घात बतानी है। कोटि सबसे बड़ा अवकलन ये वाला है, यहाँ पे ए 2 बार अवकलन हो रहा है, इसमें यहाँ पे 1 बार अवकलन हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी ई कोटि कितनी हो जाएगी, ई 2 हो जाएगी। फिर घात बतानी है इसकी ई की घात कितनी है, तो जैसा मैंने कहा था यदि ई साइन कोस कोई भी ई ट्रिग्नोमेट्री ई फंक्शन के साथ में कोई भी ई इसका अवकलन आ जाएगा, अवकलन वाला पद आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कोई भी आ जाए, एक घात का, एक कोटि का, 2 कोटि का, 3 कोटि का, तो उसकी ई घात की। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोस 3x प्लस साइन 3x। इसकी हमें एक कोटि ई और घात बतानी है कि इसकी ई कोटि कितनी है और घात कितनी है, तो यहाँ पे एक कोटि आ जाएगी इसकी ई, सबसे उच्चतम अवकलन 2 है, कोटि ई 2 आ जाएगी ई, और इस उच्चतम अवकलन की ई की घात यहाँ पे 1 आ रही है, तो इसकी ई घात 1 आ जाएगी। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 6, वाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश की पावर 3 प्लस वाई डैश की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसकी कोटि कितनी हो जाएगी ई, कोटि सबसे उच्चतम अवकलन ये 1 बार है, ये 2 बार अवकलन, यहाँ पे 3 बार अवकलन हो रहा है, तो यहाँ पे 3 बार अवकलन हो रहा है, यहाँ पे इसकी कोटि कितनी हो जाएगी ई 3, और इसकी 3 बार अवकलन वाले ए की ई घात कितनी है 2, अतः घात कितनी हो जाएगी ई, इसकी ई 2 आ जाएगी ई। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 7, वाई डबल डैश प्लस 2 वाई डबल डैश, सॉरी ये ट्रिपल डैश है, प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। यहाँ पे इसकी ई कोटि बतानी है, कोटि सबसे बड़ा अवकलन ये वाला है, इसमें वाई ट्रिपल डैश यानी ई 3 बार अवकलन किया गया, इसमें 2 बार अवकलन है, इसमें 1 बार अवकलन, तो सबसे बड़ा अवकलन ये है, कोटि कितनी हो जाएगी ई, इसकी ई 3 हो जाएगी ई, इसकी घात कितनी है, इसकी ई घात यहाँ पे 1 दी गई है, यानी कुछ नहीं दिया, मतलब वहाँ पे घात 1 होती है, तो ये 1 आ जाएगी ई। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स दिया गया है, कोटि पूछी है इसने, तो कोटि हो जाएगी ई, यहाँ पे उच्चतम अवकलन 1 है, कोटि ई 1 हो जाएगी ई, इसकी ई घात भी ई 1 है, और इसकी घात भी ई 1 हो जाएगी ई। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है आपको, वाई डैश डबल डैश है, वाई डैश का स्क्वायर
प्लस 2y इक्वल टू 0 इसकी कोटि ई उच्चतम अवकलन 2 है, कोटि ई 2 हो जाएगी ई, और उस उच्चतम अवकलन की इस उच्चतम अवकलन की ही घात देखी जाएगी ई। ये अवकलन छोटा है, इसकी घात 2 है, लेकिन इन ये वाली ई काउंट नहीं होगी क्योंकि इसका अवकलन छोटा है। इसका अवकलन लिया है हमने तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी ई 1। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है आपको y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन वाई इक्वल टू 0 इसकी ई कोटि कितनी हो जाएगी ई। इसकी कोटि हमारे पास में उच्चतम अवकलन 2 है तो कोटि ई 2 हो जाएगी ई घात। इस बार इसकी ई घात परिभाषित है क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ में वाई आया, केवल फंक्शन आया है, वाई डैश नहीं आया है, कोई भी ई अवकलन नहीं आया है। अगर अवकलन आता है तब हम कहते हैं कि ई घात परिभाषित नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे आया था कोस के साथ में ये एक अवकलन है, डी अवकलन गुणांक है, dy अपॉन dx एक अवकलन है, तो इसलिए हमने कहा था कि इसकी घात परिभाषित नहीं है। लेकिन यहाँ पे साइन के साथ में y आया है, y आ जाए या x आ जाए तब ये परिभाषित रहेगी। तो हमारे पास में जो ये सबसे बड़ा अवकलन आ रहा है उसी ई की घात आ जाएगी। उसकी घात कितनी दे रखी है, इसकी ई घात हमारे पास में 1 आ जाएगी। फिर हमारे पास में अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें दिया गया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की घात 3 डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 की ई घात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी कोटि देखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा अवकलन जो फर्स्ट वाला आ रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसकी कोटि ई 2 हो जाएगी ई। लेकिन यहाँ पे इसकी घात, यहाँ पे ये साइन दिया हुआ, साइन के साथ में एक अवकलन आ रहा है, अतः इसकी ई घात क्या हो जाएगी ई परिभाषित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक केवल y या केवल x होता तो इसकी ई घात हम लिख सकते थे, फर्स्ट वाले की घात 3 दी हुई है तो इसका आंसर 3 आ जाता है। फिर इसके बाद में दिया हुआ है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 12 अवकल समीकरण दी गई है कि कोटि ज्ञात कीजिए। तो कोटि मतलब अब जो सबसे बड़ा अवकलन होगा तो यहाँ पे फर्स्ट वाला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया है, इसकी ई कोटि ई आपकी ई 2 हो जाएगी। ओके बच्चों, इसकी ई अगली ई एक्सरसाइज 9.2 हाँ अपने अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारे साथ आज जुड़े रहने के लिए आप सभी ई का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते रहें।